बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम पढ़ने वाले हैं एयर पैसेजवे के बाद क्या लंग्स। तो लंग्स क्या है, चलो चलते हैं और पढ़ते हैं। तो ह्यूमन हैव 2 पेयर ऑफ लंग्स। और अगर देखा जाए लंग्स ओरिजिन में क्या है, इंडोडर्मल इन ओरिजिन। इसको डेवलपमेंट एंड एजिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लंग्स या ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो इंडोडर्मल इन ओरिजिन है। एमसीक्यूज के लिए जो है इसे नोट करें। तो उसके बाद नंबर एंड लोकेशन। तो अगर देखा जाए ह्यूमन हैव 2 लंग्स। ह्यूमन के जो है 2 लंग्स है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग्स, ठीक है। जो कि लोकेटेड है कहां पर मौजूद है, चेस्ट कैविटी और थोरैसिक कैविटी में मौजूद है। ह्यूमन हैव 2 लंग्स, ह्यूमन के 2 पेयर ऑफ लंग्स है जो कि मौजूद है कहां पर, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में और थोरैसिक कैविटी में जो है प्रेजेंट है। और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है प्रेजेंट ऑन डायफ्राम एंड एपेक्स लंग एक्सटेंडेड अबाउट द फर्स्ट लिप। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि इस लंग्स का जो बेस है, बेस ये प्रेजेंट है। और प्रेजेंट है कहां पर, ऑन डायफ्राम। यहां पर मैंने लिखा हुआ है इसका जो बेस है, इसका जो बेस है ये प्रेजेंट है ऑन डायफ्राम। ये डायफ्राम है, ठीक है, ये डायफ्राम है और इसका बेस जो है ये डायफ्राम पर मौजूद है। और इसका जो एपेक्स है ये उसका एपेक्स है, ये एबव है, ऊपर है, फ्रॉम फर्स्ट रिब्स है, ठीक है। उसके बाद अगर मेम्ब्रेन देखा जाए तो लंग सराउंड है बाय टफ, सख्त, फ्लेक्सिबल, लचकदार एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पर जो है सराउंडेड है। लंग्स एक ऐसे मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ है जो कि सख्त भी है, फ्लेक्सिबल भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। ट्रांसपेरेंट से मुराद कि वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे बल्कि यहां से टकराकर यहां से निकल जाती है, इस चीज को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिरर, ठीक है। उसके बाद इस मेम्ब्रेन में एक कैविटी भी मौजूद होती है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। और इस प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड नुमा जो है स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड हम उस चीज को कहते हैं जो कि फ्लो करता है। अब फ्लूइड एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। ये फ्लूइड डायनेमिक्स में बेहतर समझेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन ये तो प्लूरल कैविटी में मौजूद होता है लेकिन रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बिटवीन किसके दरमियान, उस लंग्स और उस मेम्ब्रेन के दरमियान। इस फ्रिक्शन को जो है कम करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ये फंक्शन करता है, ये प्रोटेक्ट करता है क्या, कि ये लीक ना हो वो एयर जो मौजूद है किसमें, लंग्स में। उसके बाद लंग स्पॉन्ज इन नेचर है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंस है मिलियन ऑफ एल्वेलाई इसमें मौजूद है। मिलियन ऑफ एल्वेलाई मौजूद है किसमें, लंग्स में, तो इस वजह से ये स्पॉन्ज है। उसके बाद राइट एंड लेफ्ट लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। अगर राइट लंग देखा जाए तो ये 100% में से टोटल वॉल्यूम जो कवर करती है वो 56% है। राइट लंग जो है वो साइज में बड़ी है फ्रॉम किस से, लेफ्ट से। क्यों, क्योंकि लेफ्ट तरफ ज्यादा हार्ट का पोजीशन होता है और हार्ट का एसिमेट्रिकल पोजीशन की वजह से लेफ्ट लंग्स का जो है वॉल्यूम कम हो जाता है और राइट लंग जो है वो 56% इसका वॉल्यूम होता है। तो राइट लंग्स जो है, राइट एंड लेफ्ट लंग अनइक्वल साइज तो है, उसका साइज तो जो है डिफरेंट है, लेकिन अगर राइट लंग को देखा जाए तो वो 56% वॉल्यूम को कवर करती है और उसके बाद टोटल वॉल्यूम में 56 को कवर करती है। और दूसरी जरूरी बात, ये जो राइट लंग है ये 3 लोब पर जो है कंसिस्ट है। वो कौन से, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, ठीक है। उसके बाद अगर लेफ्ट लंग देखा जाए तो मैंने कहा कि लेफ्ट लंग स्मॉलर है, 44% वॉल्यूम को कवर करती है 100% में से। क्यों, क्योंकि वहां पर एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट है। हार्ट मौजूद मिड में है लेकिन हार्ट का जो ज्यादा पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसी वजह से वो कम वॉल्यूम कवर करती है, ठीक है। तो 44% जो है वॉल्यूम को घेरती है। क्यों, क्योंकि एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट की वजह से। और उसके बाद अगर देखा जाए तो लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब्स पर मुश्तमिल है, 2 लोब पर कंसिस्ट है, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। अब डायग्राम के जरिए से और मजीद समझते हैं। ये हमारे पास राइट लंग है, इसी तरह ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। ये राइट लंग है। अब मैंने कहा कि राइट लंग जो है वो कितना वॉल्यूम कवर करती है, 56%।
यहाँ पर मैंने फुल राइटिंग जो है ब्लैक कलर से किया हुआ है और ग्रीन से, क्योंकि वो दूसरी तीसरी बार के मुझसे जो है वो ब्लू कलर का पेन खराब हो जाता है, खुद ब खुद खराब हो जाता है। अब ये भी खराब होने वाला है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको जल्दी लेकर आऊं, क्योंकि हमसे बाजार बहुत ज्यादा दूर है। तो शायद 2-3 लेक्चर में इसी दो पेनों पर सिर्फ करूं, ठीक है, तो थोड़ा सा गुजारा करे थे। तो सुपीरियर और इंफीरियर और मीडियम, अब ये 56% जो है वॉल्यूम को कवर करता है, वॉल्यूम कवर करती है जो लेफ्ट लंग है, ठीक है। और इसमें 3 लोब है, सुपीरियर ये लोब, सुपीरियर लोब, और ये मीडियन लोब, मीडियन, ये मीडियन लोब है, और ये इंफीरियर लोब है। अब इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल फ्यूजन का नाम देते हैं और इस लाइन को हम ओब्लिक फ्यूजन का नाम जो है देते हैं। उसके बाद यहां पर जो है इस लंग्स पर इस तरह जो है मेम्ब्रेन सराउंडेड होती है, ये लंग्स है, ये जो मैं बना रहा हूं। अब ये जो है ये जो है इसको हम बार्कियल प्लियोरा कहते हैं, और ये जो है ये अंदर वाली इसको हम विसरल प्लियोरा का नाम देते हैं, और इस दोनों को कलेक्टिवली कॉल्ड हम प्लियोरल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, प्लियोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं एम से सिर्फ लिख लिया। उसके बाद इस दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या नाम देते हैं, प्लियोरल, प्लियोरल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम प्लियोरल फ्लूइड का नाम देते हैं, जो कि रिड्यूस करता है किस चीज को, रगड़ को, फ्रिक्शन को, ठीक है। तो सुपीरियर लोब, मीडियन, इंफीरियर, इसको हॉरिजॉन्टल फ्यूजन कहते हैं, इसको ओब्लिक फ्यूजन कहते हैं, इस बाहर वाली को हम पार्शियल प्लियोरल कहते हैं, इस अंदर वाले को हम विसरल, और इस दोनों को कलेक्टिवली कॉल्ड हम प्लियोरल मेम्ब्रेन कहते हैं, इस बाहर वाली को इसको, और इस अंदर को विसरल, और कलेक्टिवली कॉल्ड हम प्लियोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें जो स्पेस है इसको हम प्लियोरल कैविटी कहते हैं, और इस स्पेस में अंदर जो फ्लूइड होती है इसको हम प्लियोरल फ्लूइड का नाम देते हैं। और ये डायाफ्राम है जो कि लंग्स का बेस इस पर मौजूद है, और ये इसका एपेक्स है जो कि फर्स्ट लिप से अबव है। अब ये जो लेफ्ट है ये 44% जो है वॉल्यूम को कवर करती है, और ये कंसिस्ट है 2 लोब्स पर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, और यहाँ पर जो लाइन है इसको हम ओब्लिक फ्यूजन का नाम देते हैं। और ये क्यों 44% है, क्योंकि यहाँ पर एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपको लेक्चर में जो है सॉरी उर्दू में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।